नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे पन्ना जिले की, जहां सलेया थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुरकुछू में पदस्थ सचिव हेतराम सिंगरौल और सरपंच प्रेमलाल रजक से ग्राम मुरकुछू के ही दबंग प्रवृत्तियों के लोगों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर अभद्रता की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी तक दे दी। यहां तक कि वहां पर रखे दस्तावेजों की फाइलें भी फाड़ दी गईं, जिससे सरपंच सचिव सहित ग्राम के सैकड़ों लोग सलेया थाना पहुंचे और आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई। सलेया थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपियों पर धारा 353, 294, 323, 506 के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध किया। अब पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दबंगों के हौसले इतने बुलंद कैसे कि सरपंच और सचिव से जाकर अभद्रता की गई, कार्यालय में रखे दस्तावेजों को फाड़ दिया गया, उनसे छेड़छाड़ की गई। ये संरक्षण किसका, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं सरपंच प्रेमलाल रजक और सचिव हेतराम लोधी ने क्या कुछ कहा। ये घटना हुई कि हम वो सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे थे पंचायत में, दो चार और अशोक, अनुज, कैलाश जी, कंधी साहब जी, इतने में ये 3-4 लोग आए। कौन आए थे? रमाकांत, मल्लारे, सीजन जी, बच्चू जी आए। क्या हुआ इसके बाद? ये बहस करने लगे हल्की से, तो मैंने कहा भाई ये यहाँ हल्ला ना करो, शांति से दरबार करो। इतने में रमाकांत मेरे को बोला माँ बेटी की गाली देने लगा। अच्छा। कौन हो सकता है रुकने वाला? जी जी। सीधे मारने की धमकी देने लगा और माँ बेटी की गाली देने लगा एकदम से। फिर इसके बाद में गया, मैंने कहा 100 नंबर लगा, तो फिर मेरे पीछे यहाँ भगत आया, वो मेरा मोबाइल ही पकड़ा, पटक भी दिया मोबाइल को, मेरा कॉलर पकड़ के हलाने लगा। क्या घटना हुई थी कल आपके साथ? और सरपंच महोदय जी, दोनों लोग पंचायत का कार्य कर रहे थे जी, कार्य करवाने के लिए कुछ पब्लिक आई हमारे यहाँ जी, बैठ के काम कर रहे थे जी। इसी बीच में हमारे साथ में बैठे थे जी अनुज सिंगरौल भी था और हल्के सिंगरौल थे, अशोक चौबे भी थे जी, ग्राम के कम से कम अन्य लोग भी बैठे थे जी। उसी कार्य के दौरान पर यहाँ पर रमाकांत प्रजापति जी, साथ में मल्लारी भीमर जी, और राम सजीवन भीमर और बच्चू विश्वकर्मा जी, जी। ये लोग साथ में आए। सरपंच साहब भी बैठे थे हल्के और रमाकांत का कुछ वाद विवाद हुआ जी। उसी बीच में सरपंच महोदय ने कहा कि भैया जो भी बात करना हो शांतिपूर्वक करो। तो तस्वीरें आपको पन्ना से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से तस्वीरों में आप देखिए, यहां पर सचिव और सरपंच के साथ लोग मिलकर पन्ना जिले के थाना सलेहा पहुंचे, जहां पर दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन सवाल देखिए, पहले भी पूर्व में जिस तरह से बताया रिपोर्ट में कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दबंगों के हौसले जिस तरह से बुलंद है, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर खड़े होते हैं। आखिर जिस सरपंच को जनता जिताकर लेकर आई है, लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, जहां पर दबंग जो पहुंच जाते हैं, सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और गाली गलौज करते हैं, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। और चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हमारे साथ पन्ना से संवाददाता रजनीश नामदेव जुड़ चुके हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत जानकारी क्या है। सरपंच और सचिव के साथ किन लोगों ने दबंगई की, वहां पर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई और अभी कार्रवाई को लेकर वर्तमान में स्थिति क्या है? जी रिस्का जी, मैं आपको बता दूं क्या है पूरा मामला। पन्ना जिले के ग्राम पंचायत मुरकुछू का है, जहां पर कुछ दिनों पूर्व सरपंच प्रेमलाल रजक और सचिव अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठे हुए थे। वहीं पर गांव के ही कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग पहुंचे और इनके ऊपर उन्होंने मतलब मारने का प्रयास किया और इनके कॉलर वगैरह पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि मैं भी मौके पर पहुंचा, मैंने भी देखा इनके कार्यालय के जो दस्तावेज रखे हुए थे, उन दस्तावेजों से छेड़छाड़ की उनको फाड़ दिया गया और इन्होंने मौके पर 100 नंबर को कॉल किया, तो मौके पर पुलिस पहुंची। लेकिन मैम सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ग्राम पंचायत के
मुखिया के ऊपर ही हमला होने लगा, तो फिर आमजन क्या करेंगे? और रोशनी, सवाल ये भी और उठता है कि इतने आखिर सारे दबंगों लोग के हौसले इस तरह से बुलंद हो क्यों रहे हैं? क्या किसी का संरक्षण उन्हें मिल रहा है? क्योंकि एकदम से कोई जाकर सीधा कार्यालय में घुस जाए, वहां दस्तावेजों से छेड़छाड़ करे, सचिव और सरपंच के साथ बदसलूकी की गई, तो ये एकदम से संभव तो नहीं है। कहीं ना कहीं दबंगों की दबंगई जो है वो धीरे धीरे बढ़ी है, तो इन पर पहले क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया और कैसे एकदम से ये पूरी घटना घटी? जी जी, बिल्कुल रिस्का जी, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। कहीं ना कहीं तो इनको किसी न किसी का संरक्षण है। ये तो एक ग्राम पंचायत का सरपंच जो होता है वो अपना उस कार्यालय का ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, जिसे जनता 5 वर्षों के लिए चुनती है। और इस प्रकार से कार्यालय में पहुंच करके सरपंच के साथ अभद्रता करना, उसका फोन छीन के फेंक देना और उसकी कॉलर पकड़ना, उसको जान से मारने की धमकी देना, कहीं ना कहीं तो इसमें मामला संलिप्तता में नजर आ रहा है। क्योंकि बिना किसी की सहाय से इस प्रकार से कोई भी कार्यालय के अंदर पहुंच के मतलब नहीं कर सकता है भ्रष्टाचार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। राजेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मुरकुचू सरपंच प्रेमलाल रजक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी के साथ रजित पाठक समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सुरेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेमलाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि आप ही के साथ ये पूरी घटना घटी। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उस समय हुआ था, कौन लोग आपके पास पहुंचे थे और क्यों ये सारी चीजें की गई है, क्या कारण इसके पीछे सामने आ रहा है? प्रेमलाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, प्रेमलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था आपके साथ, कौन लोग आपके पास पहुंचे थे, किस कारण से ये घटना घटी, क्या हुआ उस समय? हम सेक्रेटरी साहब, कुछ गांव के लोग, हम लोग बैठे थे पंचायत में, अपने कार्रवाई कर रहे थे सर। इसके बाद 4-5 लोग, रमाकांत, मल्लारे, सीजन, बच्चू, ये लोग आए, बहस करने लगे हत्के सिंगरौल से। मैंने कहा भैया शांति से आप लोग दरबार करिए। एकदम से उनसे छोड़ के मेरे को रमाकांत माँ बेटी बहन की गाली देने लगा। इसके बाद बाहर मैंने कहा भाई 100 नंबर लगाता हूँ, तू गाली आली दे रहा। फिर वो मैं बाहर आया गेट के, तो उसने मेरी काला वाला पकड़ा, मेरे को झंझोर कर, तू 100 नंबर लगाएगा तो मैं तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो फिर अंदर जाके उसने पूरे कागज दस्तावेज सेक्रेटरी साहब के पूरे फाड़ डाले वहाँ टेबल में। ठीक है, ये कौन लोग थे? क्या ग्राम पंचायत के ही ये लोग थे प्रेमलाल जी, या फिर बाहर के लोग थे? जी ग्राम पंचायत ही के लोग हैं मैम। यानी सुनवाई को लेकर ये सारी जो चीना चपटी है, सुनवाई को लेकर ये सारी चीजें हुई हैं? जी ठीक है प्रेमलाल जी, इसको लेकर जब आपने शिकायत की तो पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिन दबंगों ने आपके साथ अभद्रता की है, क्या इन लोगों की पहले भी कोई ऐसी गतिविधि देखने को मिली है ग्राम पंचायत में? नहीं, पहले नहीं मिली इनकी। ठीक है प्रेमलाल जी। हमारे साथ रजत पाठक भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी। रजत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। एक सरपंच जिसे जनता 5 साल के लिए चुनकर लेकर आती है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार, और कहीं न कहीं दबंगों की दबंगई इस हद तक बढ़ गई है कि सरपंच जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, उसके कॉलर तक दबंगों के हाथ पहुंच रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं रजत जी इस पूरे मामले को? सबसे पहले मैडम धन्यवाद आपका। असल में पटना जिले के अंदर जो है ना जी, वो अवैध गतिविधियों के साथ प्रशासन का जो रवैया है उसको बहुत निराशात्मक कह सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन का लचर रवैये के कारण ही ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है रजत जी, लेकिन प्रशासन का जिस तरह का रवैया है और जिस तरह की ये पूरा मामला जो निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर दबंग जो है वो
कार्यालय पहुंच जाते हैं। इतनी हिम्मत उनकी हो जाती है कि सरपंच और सचिव से अभद्रता कर रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, दस्तावेजों को फाड़ दिया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये देखिए, क्योंकि पन्ना जिले से ये पहला मामला नहीं है, दबंगों के हौसले पन्ना जिले में कई हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आए हैं। प्रशासन ने वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की है, कार्रवाई के नाम पर आश्वासन दिया गया है। इस मामले को देखते हुए क्या लग रहा है आपको, प्रशासन का क्या कुछ इस पर रुख होना चाहिए? क्योंकि बेहद गंभीर ये मामला, सरपंच के कॉलर तक अगर दबंगों के हाथ पहुंच रहे हैं तो बेहद गंभीर और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाइयां ना होने के कारण से ही दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कहीं पे भी किसी का भी कॉलर पकड़ लेना या दस्तावेज फाड़ देना, ये पन्ना जिले में आम बात सी लगने लग गई है। ठीक है रजित और जी। अभी एक मामला और सुनने में आया था पन्ना जिले में ही कि वहां पे पंचायत कर्मी ने शिकायतकर्ता को ही पकड़ के पीट दिया। तो कहीं ना कहीं रवैया हम इसको प्रशासनिक और सरकार का ये दोनों कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है रजित जी। सुरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया सर, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो अगर इस विषय को आप लेकर के चल रहे हैं कि एक सरपंच की या व्यक्तिगत रजक जी की कॉलर पकड़ी है, तो ये बहुत छोटा विषय हो जाएगा। आप समझिए, रजक जी एक ग्राम के सरपंच हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं प्रेमलाल जी, प्रेमलाल नाम है उनका जो सरपंच है। जी 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 जी, मैं उनका सरनेम ले रहा था रजक जी का। एक्चुअली उनका अगर कोई कॉलर पकड़ रहा है, इसका मतलब कि पूरे गांव के जनप्रतिनिधि का कॉलर पकड़ने की हिम्मत अगर आ रही है, तो सबसे बड़ी अगर कमी किसी की है तो वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन के। जो मुझे जानकारी प्राप्त है उसमें जो धाराएं लगी हैं 353, 294, 323 और 506, इसमें से 353 धारा भी ऐसी धारा है जिसमें अगर थाना प्रभारी चाहे तो धारा 41 के नोटिस पे थाने से छोड़ा जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि एक सरपंच की कॉलर आप उसके केबिन में जाकर के पकड़ करके सरकारी दस्तावेज फाड़ सकते हैं और उसके बाद धारा 41 के नोटिस पे आप थाने से घर आ सकते हैं। मनोबल गिरेगा या बढ़ेगा, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन की लचर व्यवस्था का एक बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। और सलेहा पुलिस में जो इस समय थाना प्रभारी जी हैं, उनसे संबंधित बहुत से कारनामे ऐसे हैं जो गाहे बगाहे हमारे सामने आते रहते हैं। पशु तस्करी लगातार सलेहा के पास में से हो रही है। कुछ विषय संज्ञान में लाना इसलिए जरूरी है ताकि इनकी जो कार्यशैली है उसके बारे में आम जनता को भी पता चल सके। अगर पशु तस्करी हो रही है और उसे पकड़ रहे हैं जनप्रतिनिधि, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? बिल्कुल ठीक। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र के कार्यालय में घुस करके अगर की जा रही है तो पुलिस प्रशासन क्या कड़ा रुख नहीं अपना सकता? एक तरफ सरकार बुलडोजर चला करके ध्वस्त करने का कार्य कर रही है, दूसरी तरफ लोकतंत्र के जो ये नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, उनकी कॉलर पकड़ के उनके दस्तावेज फाड़े जा रहे हैं। कहाँ गया लोकतंत्र? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेंद्र जी। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही का ये नतीजा है जो तस्वीरें आज हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपने धाराओं का जिक्र किया, और सुरेंद्र जी एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जहाँ न्याय की बात की जाती है, जो सरपंच 5 साल के लिए चुनकर आता है, जैसे जनता खुद चुनती है, उसकी कॉलर पकड़ी जा रही है। और जैसे कि आपने कहा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, प्रशासन ने सख्त रुख क्यों नहीं अपनाया? देखिए, तमाम जो ऐसे मामले हैं पन्ना जिले से सामने आ रहे हैं, प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेता है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन की ऐसे माफियाओं के साथ या फिर ऐसे दबंगों के साथ साठगांठ हो जाती है, इसी के चलते कार्रवाई नहीं देख पाते हैं हम। देखिए ऋषिका जी, मैं आपको बता दूं, एक चीज होती है जिजीविषा। आपकी जिजीविषा कितनी है कार्रवाई करने की, आप अंतर्मन से कितनी तरह से प्रेरित हैं कि हमें कार्रवाई करनी है। अब पुलिस को हम ये नहीं बता सकते आपको इन धाराओं पे कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल, पर जिन धाराओं पे कार्रवाई हुई है उन धाराओं पे वो थाना परिसर से ही धारा 41 के नोटिस पे अगर वो घर जा सकता है तो निश्चित तौर पे वो कल भी, इनकी क्या गारंटी है कि कल जाकर के इनकी कॉलर नहीं पकड़ेगा। और जान से मारने की धमकी दी गई है यहाँ पर। तो कल को कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन
विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करके फाइल बंद कर देगी। फिर कोई अगला सरपंच खड़ा हो जाएगा अपनी मौत का खेल खेलने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेंद्र जी। और यहाँ पर जब एसपी से संपर्क करने का कोशिश किया जा रहा है साई कृष्ण थोटा, जिनको जब बताया गया कि चैनल से कॉल किया गया है और इस मामले पर आपको जानकारी देनी है, जबकि क्योंकि खुद ही ने उन्हीं ने मुकदमा पंजीबत किया है, तो वो इस पर जवाब देने से भी कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि दबंगों से किस तरह से सांठगांठ हो जाती है। बोलिए सुरेंद्र जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पुलिस अधीक्षक पन्ना है साई कृष्ण थोटा जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, बेहद संजीदा हैं, पर कई बार क्या होता है जो अधीनस्थ कर्मचारी या पुलिस अधिकारी हैं वो उनको कई बार इस तरह के मिथ्या तथ्य पेश करते हैं। अधिकारी भी मौके पर तो उपलब्ध नहीं होते हैं, बिल्कुल, कई बार मिथ्या तथ्य के बेसिस पे उनको बरगला दिया जाता है। पर साई कृष्ण थोटा जी जब से आए हैं तब से पुलिस प्रशासन पर उन्हें बेहतर तरीके से नकेल कसी है और उनकी कर्तव्य निष्ठा पे वृद्धि ही कराई है। ठीक है सुरेंद्र जी। मैं कुछ जो अधिकारी हैं उनको लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। लेकिन रजनीश, यहाँ पर अब देखिए बड़े सवाल खड़े होते हैं। साई कृष्ण थोटा जी की यहाँ पर बात की जा रही है, हालांकि मामला पंजीबत कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह के धाराएं लगाई गई हैं, कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी ने जिस तरह से बताया ठीक ही है कि अगर अपराधी कोई जिसके ऊपर मामले दर्ज है वो घर जा सकता है, तो उसकी क्या गारंटी है कि कल को वो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देगा। और उस केस में जब जान से मारने की धमकी दे दी गई है, कल को अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए जवाबदार कौन होगा? रजनीश। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है रिश्ता जी कि अगर इस प्रकार का मामला होता हो तत्काल आरोपी जिसने एक सरपंच की कॉलर पकड़ना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो अपने ग्राम पंचायत का एक मुखिया होता है जिसके अंडर में करीबन हजारों लोग रहते हैं और उस ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है 5 साल होता है। और सबसे बड़ी बात जी इस पूरे मामले में मैं खुद मौके पर उपस्थित था। करीबन 7 बजे हम तलेया थाने उपस्थित हो गए थे, लेकिन 7 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे 10:30 बजे करीबन रिपोर्ट दर्ज हुई। वो भी कहीं ना कहीं जबरदस्ती, मतलब रिपोर्ट दर्ज होने में भी इतना टाइम लगना, एक आम व्यक्ति फिर क्या कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं इसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और रजनीश जी, जिस तरह की देर सवेर की गई, लेकिन सवाल देखिए अब यहाँ पर प्रशासन पर ही खड़े होते हैं। रजित जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब देखिए मामला तो यहाँ पर बेहद संगीन माना जा रहा है, बेहद गंभीर। कॉलर पकड़ना एक सरपंच की, ग्राम पंचायत के मुखिया की बड़ी बात है, और जिस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर ऐसा रुख देखा जाएगा तो जनता न्याय के लिए कहाँ जाएगी? इस पर क्या कुछ कार्रवाई होने की आवश्यकता है रजित जी, ताकि आगे इस तरह के मामले ना आए और आगे उन दबंगों की ऐसी हिम्मत ना हो कि अगली बार वो इस तरह की घटना को अंजाम दें? जिले में टोटल जंगल राज सा कायम हो गया है। जिले में आज ये स्थिति है कि पैसे वाले लोग और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोग, ये लोग जो चाहे वो करवा सकते हैं। और जहाँ स्थिति ऐसी होती कि प्रेमलाल जी जो है ना एक SC/ST कोटे के व्यक्ति हैं, तो इन पे ये मेरे को बहुत अतिशयोक्ति नहीं लग रही है। ऐसे कारनामे आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आज ये मामला संज्ञान में आया है। कई मामले तो ऐसे हैं कि मामलों पे फरियादी रिपोर्ट करने ही नहीं जाता। ठीक है रजित जी। सुरेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर भी, और इसके साथ साथ जिले में जिस तरह का प्रशासन का रुख है, प्रशासन का रवैया है, इसको बदलने के लिए सरकार को एक्शन लेना होगा, कड़े रुख अपनाने होंगे। क्योंकि अगर ये कंडीशन वहां पर है, ये स्थिति वहां पर है कि फरियादियों की शिकायत तक नहीं लिखी जा रही है या इस तरह का व्यवहार प्रशासन का है, तो कहीं ना कहीं जांच का विषय ये है। सुरेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात एक लाइन से मैं अपने काउंटर कर रहा हूँ कि जब भी हमें सुनने में आता है, हमें ये पता चलता है कि अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। कभी कभी हम व्यक्तिगत तौर पे अधिकारी को जानकारी देना चाहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, राजस्व की बात हो, फॉरेस्ट की बात हो, पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में हमें सुनने में आता है फला अधिकारी फलानी मीटिंग में व्यस्त हैं। बिल्कुल।
आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया वो मीटिंग किसके लिए हो रही थी। जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है वो आप और हमसे छुपा नहीं। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो राजनेता सिर पे तंगवा लगा करके विधायक और मंत्री का लेकर के और प्रदेश स्तर पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है। आज सरपंच है, कल आप हो सकते हैं, परसों मंत्री जी भी हो सकते हैं, अगर इसी तरह से लोगों का अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेंद्र जी। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर और इसके साथ साथ अगर उच्च स्तर के अधिकारी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उनकी कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बेहद संगीन ये मुद्दा है। एक सरपंच की कॉलर पकड़ना, कार्यालय में घुसकर दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना, फाड़कर फेंक देना और फिर उसके बाद दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी देना, बेहद गंभीर ये स्थिति है। और जिस धाराओं पर प्रशासन ने यहाँ पर मामला पंजीबद्ध किया है, कहीं ना कहीं उन धाराओं से हटकर और कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर होनी चाहिए और बेहद संगीन धाराओं में मामला जो है दर्ज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर प्रशासन की इस तरह की लापरवाही रही, अगर यही रवैया रहा, तो कहीं ना कहीं कल को किसी बड़ी अनहोनी को यहाँ पर न्योता दिया जा रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे पन्ना जिले से, जहां पर ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन मामला तो यहाँ पर दर्ज कर लिया गया। आप देखिए, देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन जिले में प्रशासन का इस तरह का रवैया, इस तरह की लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी को निमंत्रण दे रही है, जिस पर जांच होना बेहद जरूरी है। फिलहाल इसका कार्यक्रम कोर्ट पे चोट में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।